एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है ना, और उसमें जो खबर थी कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि इसमें सच्चाई थी, 110% सच्चाई ही है। और उसको लेकर सभी स्टूडेंट्स में एक इस तरह से चीज़ें फैली हुई हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो मेहनत करते हैं उनको मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन जो घर पे बैठे हैं, आराम से रह रहे हैं और बाद में पैसे के बल पर वो लोग पेपर को लीक करवा देते हैं। और उन भाई कुछ तो उन्होंने सोचा होगा, कुछ तो बेहतर सोचा होगा कि हम पेपर्स को पा जाएंगे पैसे के बल पर और उसके बाद क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि ये एग्ज़ाम ओनली क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था। ऐसा नहीं था कि आपको बस आपने पेपर लीक कराया, आपका एग्ज़ाम अच्छा सा हो गया और आपने क्या किया, आपको जॉब मिल गई। तो अब इन लोगों ने क्या सोचा होगा, कैसे क्या किया होगा, ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही है। कि भाई जॉब का होता मसला तो चलो यहाँ पे समझ में आता, और सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम क्या होता है, वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ना। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पे ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आगे जब ऐसा होगा कि ये जो एग्ज़ाम अब दूसरा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, वो तो आपको पता है कि कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, इसी तरह से फिर वर्क करेंगे, इसी तरह से फिर से पैसे के बल पर करेंगे। तो उन लोगों का क्या होगा जो मेहनत करते हैं। मैं तो पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मेहनत वालों का क्या होगा, मेहनत वालों को फल नहीं मिलता है, लेकिन पैसे वालों को फल मिलता है। तो जब पैसे वालों को फल मिलता है, उन्हीं का साइड, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सीबीएसई उनका साइड ले रही है, लेकिन वो भी सीबीएसई भी तो कोई जवाब नहीं दे रही है। कुछ तो रिप्लाई आए कि हाँ पेपर लीक हुआ है या पेपर नहीं लीक हुआ है, यही कह दें कि पेपर नहीं लीक हुआ है। लेकिन वो भी चीज़ सीबीएसई नहीं कह रही है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ों में उनका घाटा है, उनका नुकसान है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कहती है सीबीएसई कि पेपर लीक हुआ है तो पेपर दोबारा करवाना रहेगा। अगर कह दें कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो बहुत सारी टिप्पणियां होंगी, क्योंकि सबने देखा है और 4-4 5-5 घंटे पहले पेपर सबको प्रोवाइड हो गए हैं, ज़्यादातर लोगों को प्रोवाइड हो गए। ज़्यादातर क्या, जब इस तरह से फैल गया मामला तो ज़्यादातर क्या सभी लोगों के पास पहुंच गया। तो अब दोनों मसलों में क्या है, दोनों चीज़ों में ना तो हाँ कह सकते हैं ना ना कह सकते हैं, लेकिन कुछ आंसर तो आना चाहिए ना सीबीएसई की तरफ से। अब स्टूडेंट्स क्या है, वो परेशान हैं कि ऐसा क्यों है। अब वो अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, इधर ये बातें करना, उधर बातें करना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो लास्ट में सबसे ज़्यादा अगर लॉस होता है तो किसका लॉस होता है, तो स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले एग्ज़ाम दिया, इतना स्ट्रगल किया, इतनी इस तरह से मौसम था, उस मौसम को फेस करते हुए गए, और कि हमको एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना है, टाइम से पहले पहुंचना है, 1 मिनट अगर लेट हुए तो अंदर एंट्री नहीं होगी। ये सब चीज़ों को, सारी दिक्कतों को फेस करते हुए वो पहुंच गए और एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद वो वापस भी नहीं आ पाए, और पता चला कि पता क्या चला, वापस आने तो नहीं, जब एग्ज़ाम देने का स्टार्ट भी नहीं हुआ था और पेपर लीक हो चुका था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमने मोबाइल को टच नहीं किया था। बाद में भाई ऐसा होता है कि मोबाइल जब एक पेपर हो जाता है तो उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई देखते हैं कि कैसी क्या है, तो वो अपना वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, इस तरह से। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये होता है कि मोबाइल क्या, इतना थोड़ा सा कम टाइम है तो हम लोग बुक से स्टडी कर लेते हैं। तो इस तरह से मतलब मसले होते हैं। तो कुछ लोग नहीं जान पाते हैं, कुछ लोग जान जाते हैं। लेकिन लास्ट में जब एकदम से भूचाल आ गया कि अभी तो हम पेपर देके घर भी नहीं पहुंचे थे और ये क्या हुआ, है ना, तो सब क्या हो गया, सब धरा का धरा रह गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिनका पेपर अच्छा हो गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ क्या वो उनका अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ सिर्फ वही आवाज उठा रहे हैं, वही कह रहे हैं कि पेपर दोबारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनके बहुत अच्छे हुए हैं, जिनके 130 135 इस तरह से मार्क्स बन रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि प्रशासन सुधर जाए, चीजें सुधर जाएं। हमारे नंबर अगर हम दोबारा एग्जाम देंगे तो नहीं भी इतने अच्छे आ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब प्रशासन सुधरेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर ये इस तरह की ये
इसमें इस तरह से गड़बड़ी रही तो आगे बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पैसे के बल पर फिर से ऐसे ही वर्क किया जाएगा और इसी तरह से फिर से होगा। और अभी क्वालिफाइंग एग्जाम था तो उसमें ये हाल है, और अभी जब जॉब की मतलब ये होगा कि हाँ ये एग्जाम जो हो रहा है इससे 110% जॉब मिल ही जाएगी, आपका अच्छा पेपर गया तो फिर उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब क्वालिफाइंग एग्जाम में ये हो रहा है तो आगे के एग्जाम में क्या होगा। तो इन सब चीजों को लेकर कह रहे हैं तो आप उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है वो स्टूडेंट्स ज्यादा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग देखें उसको समझें कि वो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, ठीक है ना। तो चीजें यहाँ पे समझने की है कि प्रशासन में सुधार होना चाहिए। हालांकि मैं स्टूडेंट से खास तरीके से यानी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपना टाइम ना वेस्ट करें। जो भी हैं बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े, हम आपके साथ हैं, तो बिल्कुल सही, आप साथ में जुड़े और इस पे वर्क भी करें और अच्छा रिजल्ट भी आना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है तो क्यों लीक हुआ है। अगर एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं तो वो भी हो, लेकिन हालांकि ये इतना आसान नहीं है एग्ज़ाम करवाना, क्योंकि पर बच्चे से क्या करते हैं 1200 रुपये लेते हैं और उसमें ये होता है कि 1200 रुपये ले लिए, सारा तो उसमें नहीं खर्च होता है, कुछ बचता है और कुछ खर्च किया जाता है। और अब जब फिर से आप एग्ज़ाम देंगे तो आपसे फीस नहीं ली जाएगी, क्यों? क्योंकि आपकी उसमें तो गलती नहीं है, और जब गलती नहीं है तो आप फीस क्यों दें? तो वो अपनी तरफ से यानी सीबीएसई अपनी तरफ से तो खर्च नहीं करेगी, है ना? बात यहाँ पे है ना। तो आप लोग बहुत ज़्यादा अब इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, और आप लोग आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती, अपनी बात कहने में कोई दिक्कत नहीं होती, अपनी बात को कहना सीखें। क्यों? क्योंकि जब तक आप कहेंगे नहीं तो आप सहते ही रहेंगे, और जिस दिन आपने कहना सीख लिया उस दिन आपने क्या किया, सहना छोड़ दिया। क्योंकि सिर्फ हम सहते ही जाएं, हम सहते ही जाएं, कुछ कहें ना, अपनी बात को कहें, लेकिन एक टाइम के अकॉर्डिंग। पूरा पूरा दिन ना लगे रहें कि सारा दिन हम उसी पे लगे हैं और हमें ये करना चाहिए, हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, एक टाइम होना चाहिए। तो आप लोग क्या करें, उस पर वर्क भी करें और इधर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दें। क्यों? क्योंकि जब आप बुक्स को खोलेंगे, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो जो आगे नेक्स्ट एग्जाम है उसकी आप अच्छी सी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और अगर इसी में सारा मन लगाते रहेंगे तो एक तो चीज़ें पहले से बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? क्योंकि जो भाई पैसे वाले थे उन्होंने चीज़ों को अच्छे से बेहतर से कर लिया, और जिन्होंने मेहनत से किया तो उनको तो नंबर कम मिलने ही मिलने हैं, इधर लॉस हुआ। उसके बाद क्या होगा, अभी इसी में लगे रहे, क्योंकि वो लोग तो एकदम से खामोश बैठे हैं, क्योंकि जो कर लेता है वो तो खामोश बैठ ही जाता है। लेकिन क्या होता है, जो सहता है, जिसके ऊपर बीतती है, वो खामोश कैसे बैठ सकता है? क्योंकि उसने तो पहले से ही सह रखा है ना, क्योंकि बहुत चीजें झेल रखी हैं, तो वो नहीं खामोश रहेगा। लेकिन एक टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए और बाकी अपनी स्टडी में ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे लगे हुए हैं, तो उसको आप निकालने की मतलब कोशिश ना करें कि बिल्कुल ये करें कि हाँ हमको निकालना ही निकालना है, क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और भी कहना चाहेंगी, क्योंकि हर बार तो ऐसा ही होता है, कभी छोटे लेवल पर होता है तो कभी बड़े लेवल पर होता है। इस बार क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ये चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि 4-4 5-5 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया, लोगों ने देख लिया, और कोई झुठला भी नहीं सकता। क्यों झुठलाएगा? क्योंकि वही क्वेश्चन से एकदम मैच कर रहे, मैच क्या, वही जब है तो मैच तो करेंगे ही ना। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कहते नहीं कि प्रशासन में सुधार की ज़रूरत है। जिस दिन ये चीज़ें सुधर जाएंगी उस दिन लोगों का मन पढ़ाई में लगेगा, उस दिन जो लोगों के घर वाले हैं वो भी पढ़ाई में विश्वास करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए फुल तरीके से छूट दे देंगे। लेकिन अभी क्या करना होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है कि नहीं हमको करना है, लेकिन घर के जो गार्जियंस होते हैं वो कहते हैं ये सब जब प्रशासन इस तरह से वर्क हो रहा है तो तुमको क्या जॉब मिलेगी, है ना? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना वहां पे पड़ जाता है। ये सब चीजें हैं, क्योंकि अगर पैसे के बल पर ये ना होता तो आज ये खबरें जो चल रही हैं तो ये सब ना होती। और कुछ बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर जो वो सबूत हैं वो सब हैं वो कहाँ से आ गए? क्योंकि ये चीज तो भाई देखिए कहना गलत है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ये ना कहें, बाकी पेपर तो लीक हुआ है, उस पर कोई वर्क ना हो,
कि भाई ये है, चलिए 6 मंथ के बाद फिर से एग्ज़ाम होगा, जिसका अच्छा हुआ है तो चलिए वो अगले तैयारी करें, जिसका नहीं सही से हुआ है वो अपना स्टडी को कंटिन्यू रखें हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम दें, वो सब चीज़ें सही हैं। लेकिन ये मत कहें कि जो आपका पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। सच्चाई यही है कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है ना? तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएँ, और जिनका अच्छा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने आके उसमें बाद में मैच तो कर ही लिए होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, आप न सेफ ज़ोन में हैं। इस तरह से अगर आप सेफ ज़ोन में हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो बिल्कुल भी मान के ना चलें कि आपको 1 नंबर भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो जाएगा, है ना? एक्स्ट्रा अगर आपका 90 नंबर से आपका है ना? अगर 89 भी हैं, तो मान के चलिए 1 नंबर भी आपको नहीं मिलने वाला है ना? तो ये समझ के चलिए, अगर 89 भी नंबर बन रहे हैं, तो आप लोग फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप सेफ ज़ोन में हैं, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की, जैसे आपका केवीएस है, DSSB है, यूपी टेट, ये सभी एग्ज़ाम्स लगभग होंगे और कराए जाएँगे, तो इनकी आप तैयारी में लग जाएँ, ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोग वर्क करें, अपने साथ बेहतर करने की कोशिश करें। बाकी तो जो होता है वो देखा ही जाएगा, कैसे क्या होता है, स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ होता है या नहीं होता है। और एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि ये भी चीज़ें ना कहें कि वही सिर्फ स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है, जिनके अच्छे पेपर हुए भी हैं, जो सेफ जोन में हैं, वो भी कह रहे हैं कि प्रशासन में सुधार चाहिए, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कुछ न्यूज़ लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोग अच्छा डिसीजन लें, ठीक है ना? थैंक यू।